कभी कभी मुसलमानों को देखकर ऐसा लगता है कि वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, या जैसे उनके धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे वो दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं या बुर्का पहनते हैं, पर सही मायने में जो उनके धर्म के मूल मंत्र या हिदायतें हैं उनको मानते हुए नहीं दिखते। तो इस संबंध में आप या इसके संबंध में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है। बाहरी आवरण बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, बाहरी रूप तो बहुत आसानी से बदला जा सकता है। बुर्का ही क्यों बिकनी नहीं पहनी जा सकती, दाढ़ी ही क्यों बाल भी मुड़ाए जा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। दाढ़ी बढ़ाने में तो ज्यादा समय लग सकता है, 6-8 महीने। तो दाढ़ी सरदार भी बढ़ाते हैं, साधु लोग भी बढ़ाते हैं, और जिसको पैसा नहीं है कटाने का या बीमारी लग गई वो भी बढ़ाता है। तो ये सिंबॉलिक बने एक मजहब का, ये ठीक नहीं लगता है। बुर्का पहनना तो चोर बदमाश भी पहन के निकल जाते हैं और बच जाते हैं कि महिलाएं, और कई महिला चोर भी बुर्का पहन के धर्म को बदनाम भी कर सकते हैं कि मुसलमानों की। और मुस्लिम महिलाएं भी कई जगह अपने आप को असहाय समझती हैं कि बुर्का पहना हुआ देख नहीं पाया बदमाश। लेकिन जहां तक मुस्लिम धर्म की बात करें तो दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक कुरान, एक सुन्नत। तो सुन्नत वो जो रसूल अहमद रहे जैसे, अगर उनने दाढ़ी बनाई तो उन जैसा रहना है, ऐसी एक प्रक्रिया चली आ रही है। बुर्का का कोई जगह मेंशन नहीं महिलाओं की। हो सकता है जैसे पुराण है, कहावतें हैं, उस तरह से हदीस में हो सकती है चीज, लेकिन ना सुन्नत में है ना कुरान में है बुर्का पहनना। महिलाओं को यह जरूर कहा गया है कि वो स्तन ढक के रखें, चाहे वो सेंसुअलिटी प्रमोट ना करें इसलिए, या मातृत्व का सम्मान करें इसलिए। दोनों ही चीजों के लिए स्तन ढक के रखने की ताकीद की गई है, चेहरा ढकने की ताकीद नहीं। तो ये जो मुस्लिम धर्म के संप्राय लगते हैं कि बुर्का पहन लो, ये राजनीतिक रूप से अलग दिखने के लिए दूसरे समुदायों से की गई कोशिशों का परिणाम, कि जैसा वहां हो रहा है कि धूप से बचने के लिए शेख आदमियों ने अभी बुर्का जैसा कपड़ा पहना हुआ है, आप भी पहनने लगे। पूजा में बाल ना गिरे इसके लिए सिर ढक के रखना है, ये एक चीज ठीक है, लेकिन आप हमेशा टोपी पहने रहे इसकी कहीं ताकीद नहीं। पूजा की बात तो मंदिरों में भी है, गुरुद्वारों में भी है। खाना बनाते समय पाक शास्त्र में जो खाना की विधियां हैं उसमें महिलाओं को सिर ढक के रखने की बात है, ये पुरुषों को जो भी है, और आज भी होटलों में नजर आता है। तो ये पवित्रता बनाए रखने की चीजें, ये बाहरी वातावरण भी कमोबेश हमारे अंतर को प्रभावित करता है, लेकिन हम कितना उसको आत्मसात करते हैं ये हमारे व्यवहार से पता लगेगा, हमारे आवरण से नहीं पता लगेगा। नहीं तो वैसा ही नजर आएगा जैसे पुलिस का एक सप्ताह होता है नागरिक सम्मान, तो वो एक का चालान करते हैं तो बोले देखो नागरिक सम्मान सप्ताह चल रहा, नहीं तो दांत तोड़ देते साहब आपके, ठीक से चलो, आपके बाप की सड़क नहीं। तब चीजें कुछ ऐसी हो जाती हैं। आत्मसात करने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है, उसको समझना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है।
तो दुनिया में दिक्कत तो यही है कि धर्म की लड़ाई और लोग धर्म को नहीं समझते। अगर धर्म को ही समझते तो जो बदबू दिखाई देती है, जो घृणा दिखाई देती है, ईर्ष्या दिखाई देती है, उसकी जगह खुशबू ही दिखाई देती है। और आप तो आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम उन खास लोगों की बात भी कर रहे हैं जो मस्जिदों में बैठ के रमजान के महीने में कुरान का पाठ कराते हैं। वो कितना समझे उस पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। या जो फतवा इशू करते हैं वो उसको कितना पढ़ के करते हैं या अपने वेम्स एंड फैंसीज से करते हैं, उसके सर्वांगीण प्रभाव के बारे में बिना सोचे समझे एक छोटी समझ के बाद कहीं फतवा तो इशू नहीं करते। तो धर्म का मानना और उसको आत्मसात करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और जो ऐसा कर पाए हैं कुछ, उनको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। लोग उनकी मज़ारों पे जाते हैं, चाहे वो निजामुद्दीन हो और चाहे अजमेर शरीफ या दुनिया में राबिया हो और तमाम सूफी लोग हों। उन्होंने जिया है धर्म को। तो आपका प्रश्न सही है कि आवरणों से ऊपर निकल के हमको अनुसरण में लाने की जरूरत है। और जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे काम जो आपको खराब लगते हैं स्वतः ही ठीक